बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 3 ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो ये चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड चैप्टर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर लिए थे, उससे मुतल्लिक डिफरेंट क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे गिवन है, उनमें हमने क्या करना है कि बगैर सॉल्व किए आपने क्या फाइंड करना है, विदाउट सॉल्विंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले आप रिलेशंस डेवलप कर लें। कहाँ से करने हैं आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। और इसमें रूट्स के लिए जो हमने फार्मूला डेवलप किया था, जो प्रूव किया था, जिसका प्रूफ अलग से अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, आप वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक के नाम से सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। तो दिस इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो रूट्स हमने फाइंड करने थे इसके लिए -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमने इस रिलेशन में से ये डेवलप किया था और इसके लिए प्रूफ आपके पास अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, ये आपके दो रूट्स को शो कर रहे हैं। इट मीन्स कौन कौन से रूट्स हैं? x इज इक्वल टू -b एक दफ़ा प्लस के साथ है b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक दफ़ा -b माइनस के साथ है माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब आपने क्या करना है, आपके दो रूट्स बन गए। ये प्लस माइनस की वजह से आपने एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ इसे लिख लिया। अब अगर आप एक रूट को अल्फ़ा का नाम दें, ये अब मैं इसमें से काट रहा हूँ, आप इस रूट को अल्फ़ा का नाम दें और इस रूट को आप बीटा का नाम दें। दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। अगर आप रूट्स के सम फाइंड करना चाहते हैं, सम ऑफ द रूट्स, तो आप इसे s से ज़ाहिर करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को आप अगर ऐड कर लें तो आफ्टर एडिंग अल्फ़ा की जगह आप ये लिखें और बीटा की जगह आप ये लिख लें और इन दोनों को ऐड कर लें। तो -b प्लस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसी तरह आप प्लस कर लें ये प्लस, और बीटा के लिए आप ये वैल्यू लिख लें -b माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब आपके दो टर्म्स ऐड हो रहे हों तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों के लिए एलसीएम 2a होगा। तो ऊपर क्या बचता है, -b प्लस b² माइनस 4ac, और यहाँ क्या है -b माइनस b² माइनस 4ac, ये हो गया। अब क्या है, दिस इज प्लस b² माइनस 4ac, दिस इज माइनस b² माइनस 4ac। तो ये एक दूसरे को कर लेते हैं कैंसिल। अब ऊपर क्या बच गया, -b और -b, तो क्या हुआ -2b। तो s इज इक्वल टू, यानी ये सम किस चीज़ के बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ऐड कर लिया। आंसर क्या आया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो -b और -b ये -2b डिवाइडेड बाई 2a, 2 से कट गया। दिस इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो s इज इक्वल टू -b अपॉन a। अगर आप रूट्स को सम करना चाहें तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि b जो कोएफिशिएंट किसका बनता है, x का, तो x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई x² का कोएफिशिएंट, इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। तो आपको बाकी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सम ऑफ द रूट्स के लिए आपने क्या करना है, s इज इक्वल टू -b अपॉन a। ये रिलेशन अपने जहन में रख लें तो आप बग़ैर सॉल्यूशन के सम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यही प्रोसेस हम रिपीट कर लेंगे। तो s इज इक्वल टू -b अपॉन a, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये साइड मैं इरेज कर लेता हूँ। अब दूसरा रिलेशन भी हम प्रूव कर लेंगे। तो प्रूव करने के बाद
फिर हर दफ़ा आपको ये प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ s इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए सम के लिए आपने फाइंड करना है और p इज इक्वल टू सी अपन ए आपने प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए फाइंड करना है। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ द सेकंड रिलेशन। तो प्रूफ ऑफ द सेकंड रिलेशन, दिस इज सम के लिए तो हमने फाइंड कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा दिस इज सम, और प्रोडक्ट के लिए क्या है, अल्फा इनटू बीटा, यानी दिस रूट इनटू दिस रूट, ये प्रोडक्ट होगा। तो अल्फा की जगह आप लिख लें माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और सेकेंड टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रूट आप लिख लें माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले के साथ। यहाँ रफ साइड पे मैं आपको कर रहा हूँ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। तो इनको आप एल्जेब्रिकली आप मल्टीप्लाई कर लें और नीचे 2a के साथ 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको सिंपल है, ये नीचे वाला 4a स्क्वायर आप यहाँ पे लिख लें, 2a इंटू 2a, 2 इज़ 4, a और a स्क्वायर। अब ऊपर वालों को अब हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो माइनस बी इसके साथ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट के बाहर होगा, अंदर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या है, ये इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये आपने लिख लिया। b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हुआ। अब क्या है, अब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस प्लस दिस इज माइनस। जब दो सेम बेस वाली चीज़ें स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उस सूरत में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बेस को आप एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे x अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट को आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, यानी बेस को आप एक दफ़ा लिखेंगे और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। अब दो सेम चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और बेस एक दफ़ा लिखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम यहाँ लिख देते हैं एक दफ़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब चूंकि हम अलजेब्रिकली इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये और ये कैंसिल होते हैं, एक प्लस से एक माइनस से, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या बच गया, बी स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर साइंस आपकी चेंज कर लेता है, माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac, ये बन गया। अब बी स्क्वायर प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो क्या बच गया ऊपर, 4ac। इट मीन्स इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर क्या आ रहा है, 4ac। तो 4ac आप यहाँ पे लिख लें, यानी p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपने कर लिया, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लिया, 4ac आ गया, नीचे और दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें, 4 स्क्वायर आ गया, 4 से कैंसिल, एक a से कैंसिल, तो क्या बच गया, c अपान a। तो p इक्वल्स टू c अपान a। अब प्रोडक्ट के लिए जो आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी है दैट इज c अपान a, और सम के लिए क्या है, दैट इज माइनस b अपान a। अब हम इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 दिस इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप वेरीफाई कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से a, b और c ये कोएफिशिएंट्स हैं, तो आप इस इक्वेशन में से सबसे पहले कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज फाइंड कर ले। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू प्लस 3, c इज इक्वल टू माइनस 3, ये आपने फाइंड कर लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपने विदाउट सॉल्विंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो सम के लिए आपके पास ये फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के लिए रिलेशंस हमने प्रूव कर लिया है। तो डायरेक्ट आप सिर्फ बी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई ए, इन दोनों को डिवाइड कर लें, यू विल गेट द सम ऑफ। तो माइनस बी की जगह क्या है 3 और ए की जगह 2, तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। सम के लिए ये आंसर है, और प्रोडक्ट के लिए क्या है c अपॉन a, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस चीज की इक्वल है, c अपॉन a, c की जगह -3 और a की जगह 2। तो इट मीन्स द प्रोडक्ट इक्वल्स टू -3 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन के लिए सम ऑफ द रूट्स भी -3 अपॉन 2 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी -3 अपॉन 2 आ रहा है। तो हमने सॉल्व किए बगैर इन दो रिलेशंस की मदद से सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया, दैट इज -3 अपॉन 2, प्रोडक्ट भी हमने फाइंड कर लिया, दैट इज -3 अपॉन 2। सो दीज टू आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन 1 पार्ट 1। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। नाउ पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए क्वेश्चन क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस 7 दिस इक्वल टू 0। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तो ये ऑलरेडी है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आप कोएफिशिएंट्स a, b और c के लिए वैल्यू इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें। तो a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -7। नाउ आपने क्या करना है, इन दो रिलेशंस की मदद से आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू s एंड s इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इन रिलेशंस की मदद से आप सम ऑफ द रूट्स इससे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इससे फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b अपॉन a, b आपके पास 5 है और a आपके पास 6 है, ये माइनस फार्मूले से चल रहा है। तो इट मीन्स s इज इक्वल टू -5 अपॉन 6। तो दिस इज सम। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू c अपॉन a। तो व्हाट इज c, -7 डिवाइडेड बाई a, दैट इज 6। तो इट मीन्स p इज इक्वल टू -7 अपॉन 6। तो आपके पास दो आंसर आ गए, सम ऑफ द रूट्स इज -5 अपॉन 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -7 अपॉन 6। सो दीज आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो पार्ट 3 में क्या है, जो क्वेश्चन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ लिख के इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। x + 9 इंटू x - 2 दिस इज इक्वल टू 10। आप लेफ्ट और राइट साइड को देख लें, राइट साइड को 0 के इक्वल होना चाहिए, जबकि लेफ्ट साइड को इस फॉर्म में होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। x + 9 x - 2, इनको अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई कर लें। तो फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट वन x² प्लस 9x इसके साथ -2x फिर -18। तो x² प्लस 9 - 2 दिस इज +7 -18 x² प्लस 7x -18 इक्वल्स टू 10। अब 10 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले, यहाँ प्लस था, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा। तो x² प्लस 7x -18 -10 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 7x -28 दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने से क्या है कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। जब आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, उसके बाद आपने इसमें से कोएफिशिएंट्स के वैल्यू निकालने हैं। तो a की जगह 1 है, b के लिए +7 और c के लिए -28। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू -28। तो ये आपके कोएफिशिएंट्स हैं। अब सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द रूट्स
उनके लिए फार्मूला ये है जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ रिलेशन हमने लिखा है S इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। तो माइनस फार्मूले से b की जगह 7 और a की जगह 1, तो दिस इज इक्वल टू -7। तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -7। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रिलेशन p इज इक्वल टू c अपन a, p इक्वल्स टू c अपन a, c की जगह -28 और a की जगह 1, तो क्या होगा -28। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू -28। अब आपके पास क्या है? दो आंसर्स आ गए। सम ऑफ द रूट्स -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -28। सो दीज आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या गिवन है? 3x स्क्वायर -12x प्लस 9 दिस इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा हुआ है ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें। तो अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि रूट्स इसके कोएफिशिएंट्स आपने इससे एक्सट्रैक्ट करने। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -12 एंड c इज इक्वल टू +9। यहां तक आपने कोएफिशिएंट्स फाइंड कर लिए। अब इसके बाद क्या है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो इस रिलेशन की मदद से आप करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप इस रिलेशंस की मदद से करेंगे, सिर्फ बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट्स। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन रिलेशंस को आपने प्रूव कर लिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, अलग से आप वहाँ से इनका प्रूफ देख सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स दिस इज इक्वल टू व्हाट? S इज इक्वल टू -b अपन a, माइनस b की जगह माइनस फार्मूले से और ये b की जगह -12 डिवाइडेड बाई a दैट इज 3। तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, प्लस हो जाता है। 3 1 इज 3, 3 4 इज 12 दैट इज 4। तो s यानी सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 4। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू, ये सेकंड रिलेशन, p इज इक्वल टू c अपन a। c किसके बराबर है? 9 और a 3 के बराबर है। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर ले, 3 1 इज 3 एंड 3 3 इज 9, तो p इज इक्वल टू 3। तो आपके पास दो आंसर आ गए। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस इज इक्वल टू 3। सो दीज टू आर द आंसर्स फॉर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h के लिए वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन क्या गिवन है? इफ कंडीशन, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन, इसके लिए सम ऑफ द रूट्स इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सम ऑफ द रूट्स बगैर सोल्यूशन के हम फाइंड कर चुके हैं। तो सम ऑफ द रूट्स के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 5hx प्लस 3h स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। और इसके बाद मैं यहाँ आपको लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले आप इसमें से वैल्यूज फाइंड कर लें कोएफिशिएंट्स के लिए। चूंकि ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यू फाइंड कर ले। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -5h, यानी x के अलावा जो कुछ भी है दैट इज योर b, और यहाँ c कंप्लीट जो कुछ भी है दैट इज योर कांस्टेंट यानी c, एंड c इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। तो आपने क्या किया? कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये कहाँ से आया? डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख लें कि जब हम बेसिक्स कर रहे थे प्रोडक्ट और सम के लिए, सम और प्रोडक्ट दोनों के प्रूफ जब हमने फाइंड कर लिए थे, तो अल्फा और बीटा दोनों रूट्स थे हमारे। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। तो सम इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू, ये p के बराबर था, अल्फा इंटू बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन a। तो आपके पास क्या रिलेशन है, एक ये रिलेशन है और एक ये है। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू दिस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू दिस। तो इन्हीं रिलेशंस की मदद से आप इन कोएफिशिएंट्स को यूज करते हुए सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा या सम दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह क्या है -5h डिवाइडेड बाई ए, दैट इज 6। अब ये किस चीज की इक्वल हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 5/6h। तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और ये 5/6h के इक्वल है। तो आप इसे इक्वेशन 1 का बेशक नाम दे दें। इसके बाद आप प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू c अपॉन a, एंड दिस इज इक्वल टू c की जगह 3h² और a की जगह 6। तो 3 2 इज 6, तो ये क्या हुआ h² अपॉन 2। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू 2। अब कंडीशन क्या आपको बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है 3 टाइम्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है, ये है, ये है, इसको आपने 3 टाइम्स करना है इसकी इक्वल, यानी h² अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 5/6h²। h² अपॉन 2 5/6, ये h है, सॉरी, ये 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स of this equation is 3 times the product of roots। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, 3 टाइम्स आपका ये होगा, सॉरी, दिस इज 3 टाइम्स। अब आप इसमें h फाइंड कर लें। तो ये 5/6 है, दूसरी तरफ जाके 5/6 बन जाएगा। आप इस पे गौर कर लें जरा, 5/6h, दिस इज व्हाट सम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, इट मींस दिस इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर है, यानी दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वेशन यहां तक डेवलप हो गया। अब आपने यहां इसमें से सिंप्लीफाई करना है। ये h आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहां 5/6 इक्वल्स टू 3/2 इंटू h²। ये h यहां से आप दूसरी तरफ ले जाएं तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, एक h से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ 5/6 इक्वल्स टू 3/2h। अब h के अलावा बाकी चीज़ों को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। तो बाकी चीज़ों को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, किस चीज़ की इक्वल होगा, h को छोड़ के ये दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, h इक्वल्स टू 5/6 पहले से है और ये 2/3 बन जाएगा। यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 = 6, तो 5/9, h इज इक्वल टू 5/9। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ये आपसे पूछा जा रहा था, h के लिए आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज 5/9। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, फाइंड m के लिए फाइंड करना है इस इक्वेशन में से वैल्यू। इक्वेशन गिवन है x² + 6mx + 9 = 0। इसमें आपने m के लिए वैल्यू फाइंड करना है और साथ में कंडीशन क्या बता रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 18। तो आपने सबसे क्या करना है कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लें, इसके बाद सम का स्क्वायर लेके 18 के इक्वल कर लें। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है आप उसे देख लें कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वल है या नहीं है। तो अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज निकालने, a = 1, b = 6m एंड c = 9।
ये वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लिए। जब ये फाइंड हो जाए इसके बाद सम ऑफ द रूट्स को आप एस से ज़ाहिर करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कहलाता है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अब आप इसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट में माइनस बी अपॉन ए इसमें से लिख लें, तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, -6m डिवाइडेड बाई 1, दिस इक्वल टू -6m। इट मीन्स s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -6m। ये आप नोट कर लें, सम आपने रूट्स के फाइंड कर लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c की जगह 9, a की जगह 1, दिस इज इक्वल टू 9। तो इट मीन्स p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 9। यहां तक फाइंड कर लिया। अब कंडीशन देख लें, कंडीशन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, रूट्स आपके क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, और उनके सम का स्क्वायर। यहां इसे थोड़ा समझने की जरूरत है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, स्क्वायर्स ऑफ रूट्स और उन दोनों का सम इक्वल्स टू 18, ये कंडीशन बता रहा है। तो आपने क्या करना है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास हो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये एक फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर का, ये किसकी इक्वल है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये इससे सिमिलियर नहीं है, ये डिफरेंट a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। इसको अब इसके साथ बाद में कंपेयर करेंगे। तो ये किस चीज़ की इक्वल है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब क्या है, अगर आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें से निकाल लें तो ये लेफ्ट साइड पे जाके क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपने a प्लस बी स्क्वायर से फाइंड कर लिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने एक साइड पे लिया, तो लेफ्ट साइड पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो क्या होगा, ये किस चीज़ के बराबर है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यस, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दिस इज इक्वल टू 18। अब इक्वेशन नंबर, इसे आप 1 कर लें, इसे आप 2 कर लें। ये अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए वैल्यू आपके पास ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए ये है। तो ये दो वैल्यूज़ अगर आप इस फार्मूला में पुट कर लें तो आपको m के लिए वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम 1 and 2 आप स्टेटमेंट छोटी सी लिख लें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, -6m होल स्क्वायर, फार्मूला में स्क्वायर है, -2 फार्मूले का, अल्फ़ा बीटा की जगह आप वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से लिख लें, दिस इक्वल टू 18। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, -6m का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ख़त्म, 6 का स्क्वायर 36 और m का m स्क्वायर, -18 इक्वल्स टू 18। अब ये -18 है, दूसरी तरफ जाके ये उसके साथ प्लस हो जाएगा, तो 36m स्क्वायर इक्वल्स टू 18 प्लस 18, यानी 18 प्लस 18 16। तो फर्दर क्या होगा, 36m स्क्वायर इक्वल टू 36, m स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन 36। तो ये क्या हुआ, कैंसल, m स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब स्क्वायर आपने कैंसिल करना है क्योंकि आपसे m वैल्यू पूछा जा रहा है, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। राइट साइड पे प्लस माइनस का इजाफा खुद से हो जाएगा 1 अंडर रूट। अब 1 का अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स m इज इक्वल टू +1 एंड -1। तो m के लिए वैल्यू क्या निकला, +1 एंड -1। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। 4 पे जरा गौर कर लें। क्वेश्चन 4 में एक्सप्रेशन गिवन है 5x² + 3x - k, मैंने लिख लिया। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख लिया, तो दोनों को कंपेयर कर ले, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपने यहाँ से कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज सबसे पहले फाइंड कर लें। तो a = 5, b = 3, c = -k।
जब आप कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज फाइंड कर चुके, इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ के आपने फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है? इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाई 7, दोनों रूट्स में क्या आपसे बता रहा है कि दोनों रूट्स 7 से डिफर करते हों। यानी अगर एक रूट आपके पास अल्फा है तो नेक्स्ट रूट आपका क्या होगा? दिस इज फर्स्ट रूट, और सेकेंड रूट क्या होगा? अल्फा माइनस 7। तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा माइनस 7 है, जबकि बीटा नहीं है। तो सम के लिए आपके पास फार्मूला क्या था? s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा था। तो यहां सम किस चीज की इक्वल होगा? सम अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस वाज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इतना आपको याद पड़ता है। अब क्या है? s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एक तो अल्फा है जबकि दूसरा क्या है? अल्फा माइनस 7 है। तो इट मीन्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 7, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप इस चीज को देख लें, ये 2 अल्फा माइनस 7 है, तो 2 अल्फा माइनस 7 दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन ए। अब b और a के लिए वैल्यूज आप इसमें पुट कर लें। b क्या है? 3 है, तो 2 अल्फा माइनस 7 दिस इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। यहां तक आपको क्लियर है? माइनस 7 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 7। अब यहां एलसीएम ले लें। 5 एलसीएम है, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये माइनस 3 प्लस 35 क्या हो जाएगा? प्लस 32 अपॉन 5। तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 32 अपॉन 5। अब अल्फा इक्वल्स टू ये 2 यहां अल्फा आपने फाइंड कर लिया। कहां से फाइंड कर लिया? सम के थ्रू, यानी सम ऑफ द रूट्स दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे एक रूट गिवन है, जबकि कंडीशन में ये आपसे पूछा जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है आपको कि द सेकेंड रूट इज डिफर्स विद 7। इट मीन्स अल्फा माइनस 7 की इक्वल है द सेकेंड रूट। तो अब अगर हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। इट मीन्स अल्फा इंटू अल्फा माइनस 7, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? c अपॉन a। तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 7 इक्वल्स टू c अपॉन a। तो ये क्या होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा, दिस इज इक्वल टू c की जगह माइनस के डिवाइडेड बाई a की जगह 5। अब आपने क्या करना है? अब आप अल्फा के लिए वैल्यू पहले से फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है? 16 अपॉन 5। तो आप 16 अपॉन 5 अल्फा की जगह पुट कर लें इन दिस इक्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, स्टेटमेंट लिख लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा आप पुट कर लें 16 अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 16 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 5। अब 16 स्क्वायर अपॉन 5, तो 16 का स्क्वायर किसकी इक्वल है? 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, दिस इज इक्वल टू 256। तो 16 का स्क्वायर दिस इक्वल 266 डिवाइडेड बाई 25 माइनस ये किस चीज की इक्वल है? 4, दिस इक्वल टू माइनस के अपॉन 5। अब आप क्या करें? इसमें एलसीएम ले लें 25। तो ये 256 माइनस 5, 5 इज 25, इससे मल्टीप्लाई कर ले, 5 2 इज 10, 1 6 5 560। तो माइनस 560 प्लस 256, यहाँ से आप माइनस कर लें। 10 में से 6 गया 4, दिस इज 0, और यहाँ 5 2 3, तो माइनस 304 डिवाइडेड बाई 25। तो माइनस के अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू ये क्या बन गया? माइनस 304 डिवाइडेड बाई 25। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया,
k अपॉन 5 इक्वल्स टू 304 अपॉन 25। अब ये 5 आप दूसरी तरफ ले जाएं, k इज इक्वल टू 304 डिवाइडेड बाई 25, ये डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इज़ 25। सो दिस इज आंसर। k के लिए आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, 304 डिवाइडेड बाई 25, ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 25 से कैंसिल हुआ, 5 1 इज़ 5, 5 5 इज़ 25, क्या हुआ 304 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इज आंसर एंड वैल्यू ऑफ k। नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड m के लिए वैल्यू आपने इस इक्वेशन से फाइंड करना है। सेटिस्फाई द रिलेशन, एक रिलेशन आपको गिवन है कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन आप नोट कर लें। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8m दिस इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप a b और c कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यू इसमें से निकाल दें। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू प्लस 7, c इज इक्वल टू 8m। तो कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यू जब आपने फाइंड कर लिए, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए को सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा के लिए वैल्यू आपको आ रहा है जब सम ऑफ दी रूट्स लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस इज अल्फा इनटू बीटा एंड दिस इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आप सबसे पहले माइनस बी अपॉन ए यानी सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लें। तो -7 बी की जगह 7 और ए की जगह 2, तो अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -7 अपॉन 2 और अल्फा इनटू बीटा दिस इज इक्वल टू सी की जगह 8m डिवाइडेड बाई ए की जगह 2। तो 2 1 इज 2, 2 4 इज 8। तो क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -7 अपॉन 2 और अल्फा इनटू बीटा दिस इज इक्वल टू 4m। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 में से आप अल्फा के लिए वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से अगर आप अल्फा के लिए वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, ये मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ। तो अल्फा इक्वल्स टू -7 अपॉन 2 माइनस बीटा, आप इस तरह लिख सकते हैं। तो अल्फा के लिए अगर वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, जिसके लिए आप कंडीशन फुलफिल करानी है, तो 2 इंटू अल्फा की जगह -7 अपॉन 2 माइनस बीटा प्लस 3 बीटा दिस इज इक्वल टू 5। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -7 2 2 से कैंसिल और ये -2 बीटा प्लस 3 बीटा दिस इज इक्वल टू 5। अब ये क्या होगा -2 बीटा प्लस 3 बीटा, इट मीन्स बीटा -7 इक्वल्स टू 5। तो बीटा इक्वल्स टू 5 प्लस 7 क्या होगा 12। तो बीटा इक्वल्स टू 12। बीटा के लिए वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल्स टू 12 इन दिस इक्वेशन, आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा के लिए वैल्यू आ जाएगा। इसमें आप बीटा पुट कर लें, बीटा इज इक्वल टू 12, या इसमें पुट कर लें, तो इसमें पुट कर लेते हैं बीटा इज इक्वल टू 12 -7 अपॉन 2 माइनस 12। तो इसकी नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो अल्फा इक्वल्स टू 2 LCM -7 -24, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा 30 -31 अपॉन 2। तो अल्फा इक्वल्स टू -31 अपॉन 2 और बीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। अब आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा के लिए वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। तो अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा इक्वल्स टू -13 अपॉन 1, बीटा इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। ये स्टेटमेंट लिख लें और इसके बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m जो आपको रिक्वायर्ड है। तो अल्फा बीटा जो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में से 4m की इक्वल आया था। अब अल्फा और बीटा के लिए वैल्यू पुट कर लें, अल्फा -31 अपॉन 2 इंटू बीटा इज 12 दिस इज इक्वल टू 4m।
तो m इक्वल्स टू क्या होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, 2 6 12। अब m इक्वल्स टू -31 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6। तो m इक्वल्स टू 3 1 इज़ 3, 3 3 इज़ 9 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ m विच इज़ -93 डिवाइडेड बाई 2। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह लिख लें 93 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होगा -41/2। दिस इज आंसर। तो ये दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल टू -5। अब क्या करना है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सबसे पहले आपने फाइंड करने हैं। इट मीन्स सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू बीटा। तो सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax² प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बल्कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि दिस x², ये x के लिए वैल्यू दिस इज कांस्टेंट। तो अगले स्टेप में क्या है कि आप फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, x के अलावा सारी चीज़ें आपके लिए b है, 5m माइनस 3, और c इज इक्वल टू 7। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो सम ऑफ द रूट्स दिस इज अल्फा प्लस बीटा, ये किस चीज़ के बराबर है? -b/a के बराबर है। और प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर है? अल्फा इंटू बीटा, c/a के बराबर है। तो वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट्स आप इसमें पुट कर लें, -b/a, तो माइनस इंटू ये माइनस, एक माइनस फार्मूला, एक माइनस ये, तो माइनस इंटू ये माइनस, b की जगह ये कंप्लीट 5m माइनस 3 डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फाइनली क्या हुआ कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये इससे कैंसल, तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। सम आपके पास ये आया। अब प्रोडक्ट क्या आ रहा है? c/a 7/3। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 7/3। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और बता रहा है कि इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल टू -5, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -5। इससे आप क्या मुराद लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू -5। तो आप ऐसे कर लें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा कर लें। अब अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू दिस, अल्फा इंटू बीटा दिस इक्वल टू 7/3। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो क्या होगा? 5m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 7/3। अब इसे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 7/3। अब ये 3 दूसरी तरफ जाके, यहां डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/3 इंटू 3, 3 से कैंसल। तो 5m माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 7, 5m इक्वल्स टू 7 प्लस 3, तो 5m इक्वल्स टू 10
m इक्वल्स टू 10/5, तो 5 2 इज़ 10, m इक्वल्स टू 2, तो m के लिए वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 2. सो दिस इज़ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, and it was the last question of exercise 2.3 chapter 3 10th class math, and the name of the chapter is theory of quadratic equation. So thank you very much, and we will meet in the next class inshallah.